जय श्री राम। कमांडो भाई की सारे भाइयों ने प्यार भरी राम राम। भाई एक छोटी सी प्यारी सी कथा शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक राजा भर्तृहरि थे। उनके द्वार पर एक संत आए और संत ने देखा कि राजा का बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छे विचार हैं। तो राजा ने संत को आसन से बिठाकर अच्छे से प्रेम से मेवा मिष्ठान से आनंद से भोजन कराया और संत ने अच्छे से बढ़िया सत्कार के साथ भोजन किया। और भोजन करने के बाद संत को रूम रूम से आशीर्वाद निकले कि ऐसा राजा तो हमारे देश के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। संत ने उसको खूब आशीर्वाद दिए और संत ने उसको एक फल दिया। बोला, भर्तृहरि जी, ये फल आप खाओगे तो आप अमर हो जाओगे और आप अमर होगे तो प्रजा का अच्छे से पालन कर सकोगे, सभी को फायदा होगा आपसे। तो ऐसे राजा का अमर होना ही उचित है। तो संत ने राजा को अमर फल दिया और संत प्रस्थान कर गए। तो राजा ने देखा, इस फल का मैं खा के क्या करूँगा, क्योंकि राजा को अपनी पत्नी रानी पिंगला से बहुत प्रेम था। पिंगला रानी से बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम करते थे। तो राजा ने क्या किया, उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया। और पिंगला ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा फल है, इसको अगर मैं खाऊंगी तो क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि पिंगला का घुड़सवार से प्रेम था। उसने सोचा कि अगर मैं घुड़सवार को खवाऊंगी तो ये सदा जवान रहेगा और मैं इससे सदा प्यार करती रहूंगी। तो उसने क्या किया, जब रात्रि में घुड़सवार उसके पास आया तो उसने वह फल घुड़सवार को दे दिया और कहा, इसको खाने से तुम अमर हो जाओगे, ये फल तुम खा लो, तुम सदा जवान और स्वस्थ रहोगे। तो घुड़सवार ने वो फल लिया, बोला मैं बाद में खा लूँगा, और लेके चल दिया। उसके बाद घुड़सवार का एक वेश्या के साथ प्रेम था। तो उसने क्या किया, उस फल को उस वेश्या को दे दिया। और वेश्या ने जब उस फल को पाया, अमर फल को, तो उसने सोचा मैं तो पहले ही दुखी हूँ, मैं एक पापन हूँ, इतने बुरे कर्म करती हूँ। क्योंकि आज के समय में स्त्री को वेश्या से बड़ा कोई पाप दुष्कर्म नहीं है। वो अपने आप से बहुत ही दुखी थी। उसने अपने आप को अमर ना करने की ठान ली, मुझे अमर होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर अमर होना है तो राजा भर्तृहरि को होना चाहिए। उसने सोचा कि राजा को ये फल दे देती हूँ और राजा अमर हो जाएंगे तो प्रजा का भला करेंगे, प्रजा का उन्नति होगी, प्रजा का कल्याण होगा। तो उस वेश्या ने उस फल को लेकर राज दरबार में पहुँच गई। तो राज दरबार में जैसे ही पहुँची, राजा से प्रणाम किया, राजा जी, ये मैं एक फल लाई हूँ, ये एक अमर फल है, इसको जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। अब राजा ने देखा फल, तो ये वही फल है। राजा की तो सांसें अटक गई। राजा को बड़ा ही विचित्र असमंजस हुआ और उसको बड़ा ही सदमा लगा। राजा ने तुरंत फल लिया और लेकर तुरंत पिंगला रानी के पास चले गए। बोला, वो फल तुम्हें दिया था, तुमने खा लिया,
बोले हाँ मैंने खा लिया, उसका तो नाकू भी ना बचा, मैंने सारा फल खा लिया। तो राजा बोले सुनो ये एक फल और खा लो। और जैसे ही पिंगला ने उस फल को देखा तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। बड़ी ही पिंगला दुखी हुई। उसने देखा कि फल देखते ही पिंगला तो आसन पाटी लेकर पड़ गई, ना बोले ना चले, टेंशन में होगी। तो राजा भर्तृहरि ने क्या किया, उसी क्षण उसका मोह टूट गया। जो अपनी स्त्री से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, हद से ज़्यादा उस पर विश्वास करता था। तो राजा ने देखा इनसे प्रेम करने का कोई फ़ायदा नहीं, प्रेम करना है तो भगवान तक करना चाहिए, श्रीमन नारायण तक करना चाहिए, सीता राम तक करना चाहिए। तो उसने उसी समय राजपाट को छोड़ कर और संतों के भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर दिया। और उसी दिन से भर्तृहरि ने राजपाट सब त्याग कर और भगवान के चरणों में शरणागति कर ली। तो भाइयों अपना तो भगवान है और संसार तो सब व्यवहार से हैं, स्वार्थ से जानते हैं। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे मामा हो, इन सब को व्यवहार चाहिए, इनसे व्यवहार करो। प्रेम करना है तो श्रीमन नारायण से करो, श्री सीता राम से करो, राधे श्याम से करो। और भाइयों प्रेम करना है न तो अपने माता पिता तक करो, क्योंकि माता धरती से बड़ी माँ और आकाश से ऊंचे पिता। अगर सेवा करनी है तो माता पिता की करो, संतों की करो, और अपनी पत्नी की भी सेवा करो, सेवा बच्चा की भी करो, सेवा अपने चाचे ताऊआ की भी करो, सेवा सबकी करो, पर प्रेम श्रीमन नारायण से करो, सीता राम से करो। और सेवा के बल